वेलकम टू अनअकैडमी JNK। बेटा आज हम थ्योरी मार्क्स और इंटरनल मार्क्स का कंप्लीट एनालिसिस करते हैं, वो भी 10 सेकंड में। वीडियो से बने रहे, आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे बेटा। अब थ्योरी मार्क्स क्या है, पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा थ्योरी मार्क्स। थ्योरी मार्क्स आपके जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं बोर्ड के, हम यूजुअली यहाँ पे 10th और 12th जो आपके मेन बोर्ड्स हैं उनका उनका देख लेते हैं। तो थ्योरी मार्क्स एक्चुअली जो आपके बोर्ड का जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं, जिनका रिटन एग्जाम होता है बोर्ड का, उनके जो मार्क्स होते हैं वो थ्योरी मार्क्स कहलाते हैं। अब जो ये एग्जाम है ये कहाँ किया जाता है, आपके एग्जाम सेंटर्स में। मार्क्स रेंज क्या है, देखो बेटा, जो ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करते हैं। यूजुअली जो रेंज है थ्योरी मार्क्स का, दैट इज फ्रॉम 70 to 80 मार्क्स पर सब्जेक्ट। ओके, अब इसमें साइंस का डिफरेंट होगा, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का तो सेम है, लेकिन यहाँ पे साइंस और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं आपके सोशल साइंस उर्दू मैथ्स, उनका डिफरेंट होता है। यूजुअली साइंस सब्जेक्ट से बेटा 70 होता है ना। ये डिपेंड करता है क्लास क्लास पे, वो हम आगे देख लेंगे। ओके, और जो इस थ्योरी एग्जाम में या थ्योरी मार्क्स में जो फुल आपका सिलेबस है, फुल सिलेबस का पेपर कंडक्ट किया जाता है। ओके, तो ये है आपके थ्योरी मार्क्स। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा आपके इंटरनल मार्क्स की कैलकुलेशन, या इंटरनल मार्क्स क्या होते हैं। इंटरनल मार्क्स बेटा जो स्कूल्स प्रोवाइड करते हैं, जो स्कूल आपके टीचर्स देते हैं अपने सब्जेक्ट्स के, वो इंटरनल मार्क्स कहलाते हैं। उनका रेंज होता है, इंटरनल मार्क्स का जो रेंज है दैट इज फ्रॉम 20 to 30 मार्क्स बेटा। ओके, 20 to 30 मार्क्स, 30 मार्क्स। ओके, तो हम आगे देखेंगे कहाँ पे 20 मार्क्स होगा, कहाँ कहाँ पे 30 मार्क्स होगा। तो पहले हम इंटरनल मार्क्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी किया जाता है। तो अगर हम साइंस सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो जो आपके इंटरनल मार्क्स हैं वो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के बेस्ड पे हैं। आपने आपका वाइवा वाइस कैसा हुआ है, या आपने जो प्रैक्टिकल नोट बनाई है वो कैसी बनाई है, या आप अपने लैब्स में जो प्रैक्टिकल्स किए जाते थे आप कितना अटेंटिव या कितना डिसिप्लिनड या कितना रेगुलर थे उन प्रैक्टिकल्स में, उस पे ये कैलकुलेट किया जाता है। ओके, और बाकी जो नॉन प्रैक्टिकल आपके सब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल सोशल साइंस, उर्दू, मैथ्स, उनमें आपके जो टीचर्स हैं वो एक्चुअली आपको असाइनमेंट्स सबमिशन के मार्क्स प्रोवाइड करते हैं। आपको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, तो जिसने जितना अच्छा असाइनमेंट किया होगा तो उसको इतने मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो कुछ यहाँ पे कुछ स्कूल्स में या कुछ टीचर्स यहाँ पे डिसिप्लिन पे बेस्ड देते हैं ये मार्क्स, इंटरनल मार्क्स, या अटेंडेंस के बेसिस पे मार्क्स प्रोवाइड करते हैं आपको। ओके, तो ये है कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल मार्क्स, किस तरह से इंटरनल मार्क्स दिए जाते हैं। ओके, नाउ वी विल सी द कंप्लीट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लास 10th में सब्जेक्ट वाइज देखते हैं हम, थ्योरी के कितने मार्क्स हैं बेटा, और इंटरनल के कितने मार्क्स हैं सब्जेक्ट वाइज। तो पहले हम साइंस की बात करते हैं बेटा। अगर हम साइंस की बात करें तो 20 मार्क्स आपके इंटरनल होते हैं जो आपके स्कूल्स प्रोवाइड करते हैं आपको। ओके, और 80 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम्स में होते हैं जो थ्योरी बेस्ड है। ओके, अब साइंस साइंस है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल्स दिए जाते हैं, तो उन प्रैक्टिकल्स के बेस्ड पर ये 20 मार्क्स मिलते हैं आपको। तो सोशल साइंस की बात करें, यहाँ पे भी अगर हम क्लास 10th में देखते हैं तो 20 मार्क्स आपके इंटरनल होते हैं, 80 मार्क्स आपके बोर्ड्स के होते हैं बेटा। मैथमेटिक्स में भी 20 इंटरनल, 80 सॉरी दिस बोर्ड मार्क्स। ओके, इंग्लिश में भी 20 और 80 होता है। अब ये जो साइंस है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, इनमें जो आपके इंटरनल मार्क्स है ये असाइनमेंट बेस्ड होते हैं। यूजुअली जनरली ये वेरी करता है कि कौन सा स्कूल किस बेस पे देता है, लेकिन जनरली यहाँ पे असाइनमेंट्स के बेस पे दिए जाते हैं। अब हम 12th की बात करते हैं बेटा। 12th में डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं और मैंने यहाँ पे 3 स्ट्रीम्स लिए हैं, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स बेटा। अगर हम पहले साइंस का देखते हैं बेटा, साइंस में जो आपके थ्योरी मार्क्स हैं या जो आपके बोर्ड मार्क्स हैं, हर किसी सब्जेक्ट चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, ओके, तो 70 आपके बेटा क्या है, दीज आर बोर्ड मार्क्स, या जिसको हम थ्योरी मार्क्स बोलते हैं।
और जो आपके 30 मार्क्स हैं, दीज़ 30 मार्क्स दे आर प्रैक्टिकल बेस्ड। तो यहाँ पे अगेन वाइवा वॉइस, आपका जो प्रैक्टिकल फाइल सबमिशन और आपके जो प्रैक्टिकल्स लाइव प्रैक्टिकल्स करने होते हैं एग्ज़ाम में, तो ये उस बेस पे दिए जाते हैं। ओके, तो अगर हम कॉमर्स की बात करते हैं बेटा, अब मैथ्स, अगर मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में असाइनमेंट होता है। तो अगर हम कॉमर्स की बात करें, यहाँ पे 80 आपके बोर्ड एग्जाम्स के हैं और 20 मार्क्स आपके बेटा इंटरनल मार्क्स हैं। और आर्ट्स की बात करते हैं, आर्ट्स में भी आपका 80:20 होता है, यानी 80 मार्क्स इंटरनल और 20 मार्क्स, सॉरी 80 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम्स और 20 मार्क्स बेटा आपके इंटरनल एग्जाम्स। ओके, दीज आर स्ट्रीम वाइज क्लास 12th मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। अब स्टूडेंट्स का डाउट है कि क्या मेरे इंटरनल मार्क्स चेंज हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं बेटा। ये चेंज अगर जब जब तक आपके टीचर ने जेके बोस के वेबसाइट पे अपलोड नहीं किए हैं, तब तक आप चेंज कर सकते हैं। जब तब तक आपका टीचर चेंज कर सकता है इंटरनल मार्क्स को। वंस दे आर अपलोड, देन नो चेंज कैन बी डन टू योर इंटरनल मार्क्स। ओके, अब कुछ केस हैं, फॉर एग्जांपल डाटा एंट्री मिस्टेक है बेटा, आपके जो आपका जो टीचर है उनने गलत एंट्री किया है, या आपका जो स्कूल है वो अब बोर्ड को करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करता है ना, तो उसके लिए उस केस में हमें बोर्ड से अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर बोर्ड अप्रूव करता है आपके रिक्वेस्ट को, तभी आपके जो इंटरनल मार्क्स हैं वो चेंज हो सकते हैं बेटा। ओके, सो दिस वाज अबाउट द इंटरनल मार्क्स। अब किस तरह से पासिंग मार्क्स क्या है, किस तरह से पास कर सकते हैं हम अपने इस बोर्ड्स को? क्या थ्योरी से अलग, थ्योरी को अलग से पास करना है? क्या इंटरनल को अलग से पास करना है? बिल्कुल हाँ। चाहे आपका थ्योरी हो बेटा या इंटरनल हो, इनको हमें सेपरेटली पास करना पड़ता है। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है? दैट इज़ 33% इन ईच। हर किसी सब्जेक्ट में आपको 33% लाने हैं बेटा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके 80, अगर आपके 70 है ना? तो 70 में से 33% निकाले तो आपके पास मार्क्स आएँगे, तो आपका पास होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको थ्योरी को अलग से पास करना है, बोर्ड्स को अलग से पास करना है, चाहे वो इंटर्न और प्रैक्टिकल हो, उनको अलग से पास करना है। अगर ऐसा केस बनता है कि आपका थ्योरी मार्क्स या आपका थ्योरी आपका पास है लेकिन इंटरनल आपका फेल है, तो उस केस में वो सब्जेक्ट फेल माना जाएगा। या आपका इंटरनल फुल मार्क्स हैं, आपके इंटरनल मार्क्स और आपके बोर्ड्स में 33% से कम आए हैं, तो उस केस में भी जो आपका सब्जेक्ट है वो फेल माना जाएगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल एग्रीगेट की बात करें, जो आपके मार्कशीट में ओवरऑल मार्क्स होते हैं, इनमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का एग्रीगेट किया जाता है या थ्योरी प्लस इंटरनल का एग्रीगेट किया जाता है। ओके, तो दिस इज अबाउट हाउ टू पास। नाउ क्या यहाँ पे एक और डाउट है, क्या इंटरनल मार्क्स आपके डिवीजन पे इम्पैक्ट करता है? बिल्कुल। अगर आपने बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाए हैं, ए डिवीजन में पास हुए हैं और आपके इंटरनल मार्क्स में बेटा वो भी अच्छे हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो डिवीजन है वो थोड़ा-सा हाई होगा। या आपने बोर्ड्स में अच्छा किया है, इंटरनल मार्क्स किसी कारण से बेटा कम हुआ है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो आपके डिवीजन है वो कम होगी बेटा, जो आपके जो टीचर ने इंटरनल मार्क्स कम दिए हैं। ओके? बिल्कुल डिवीजन मैटर करता है आपके इंटरनल मार्क्स। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है, क्या प्राइवेट स्कूल्स का भी यही है? बिल्कुल प्राइवेट स्कूल्स का भी है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, उनका सेम इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक और डाउट, क्या जीरो इंटरनल मार्क्स स्कूल्स दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं बेटा, लेकिन ये रेयर केस में होता है। हाँ, कोई स्कूल अपना जो नाम है वो खराब नहीं करना चाहेगा, तो इसलिए रेयरली कोई इंडिसिप्लिन की वजह से, है ना, कोई एग्रेशन की वजह से वो रेयरली जीरो मार्क्स देते हैं। ओके, तो इस तरह से जो आपके थ्योरी मार्क्स और प्रैक्टिकल मार्क्स हैं वो फाइनल बोर्ड्स में ऐड किया जाता है। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच।